Today we will start chapter 9, midpoint and intercept theorems. Midpoint and intercept theorems from S. Chunds for class 9th for ICSE. तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम ये करेंगे. दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर. मिड पॉइंट थ्योरम. वहां पे क्वेश्चन कैसे आता है, थ्योरम का प्रूफ करना भी आ सकता है एग्जाम में. स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side and equals to half of it. And equals to half of it. देखो ये स्टेटमेंट है. हमें टू साइड्स के मिड पॉइंट गिवन होंगे, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और उसके हाफ की इक्वल होगी. कैसे? हम सबसे पहले इसका प्रूफ करते हैं बेटा. ए बी सी. P is the midpoint of AB. Q is the midpoint of AC. Given in triangle ABC. In triangle ABC. AP is equal to BP. AQ is equal to QC. बस ये हमें गिवन है. टू प्रूफ इनको ज्वाइन करने वाली लाइन PQ हो गई ना. PQ we have to prove parallel to BC and PQ is half of BC. ये प्रूफ करना है हमें. कंस्ट्रक्शन. देखो थ्योरम क्या होती है, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन होता है, तो इसको रेक्टिफिकेशन करना ही पड़ेगा, दो तीन बार सॉल्व करके देखनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन. थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी ए. हाँ जी अंजलि. पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 BC। ये जरूरी होता है, रूल होता है कि उसका हाफ ही होगा। अगर मिड पॉइंट, हाँ जी, होगा ही होगा. ओके सर। कंस्ट्रक्शन. थ्रू सी ड्रॉ, कुछ भी ले लो, सी आर ले लेते हैं हम. ड्रॉ सी आर पैरेलल टू बीपी. लिखना है बीपी लिख दो, बीए लिखना है बीए लिख दो, टू बीए. intersects PQ produced at R. जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा. तो यहां पे प्रूफ. प्रूफ में हम सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये वाली और ये वाली. कैसे? ये एंगल इस एंगल की इक्वल. यस और नो? यस सर। अंजलि रीजन. सर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। चाटा खाने, भूख लगी है हैं? लाइन आर पैरेलल, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट टी. एक्सटीरियर एंगल। ए क्यू क्यू सी के इक्वल गिवन है, और ये एंगल इस एंगल की इक्वल ले लो. तो C is equal वर्टिकली to अपोजिट। opposite angle. शुक्र है एंगल हम प्रॉपर्टी नहीं बोला तूने. इन ट्रायंगल्स AQP एंड CQR. AQP एंड CQR. इसका एंगल 1, इसके एंगल 2 के इक्वल. AQ इज इक्वल टू CQ. इसका रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसका रीजन गिवन. और तीसरा 3 इज इक्वल टू 4.
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ट्रायंगल क्या हो गई, ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू आर ना, बाय ए एस ए रूल। यहां तक रोहिंग समझ आ गया? यस। अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके कुछ पार्ट्स हमें इक्वल करने पड़ेंगे सीपी सीटी से। ए पी फर्स्ट थर्ड सी आर की इक्वल हो जाएगा सीपी सीटी। एंड आल्सो हमें जरूरत है उसकी, हाँ, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ए पी इज इक्वल टू, ये तो गिवन ही था, सॉरी, ए पी इज इक्वल टू सी आर भी करना है, और दूसरा पी क्यू क्यू आर की इक्वल, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, दिस आल्सो सीपीसी। ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई। अब नाउ एपी इज इक्वल टू पीबी, ये हमें गिवन है, बट एपी इज इक्वल टू सी आर, ये हमने प्रूव कर दिया, ये रहा देखो, प्रूव्ड अबव। तो यहां से क्या हो जाएगा, पीबी किसके इक्वल आ जाएगा, सी आर के इक्वल आ जाएगा। ये पार्ट इसके इक्वल आ गया कि नहीं आया? यस सर। आल्सो सी आर बी ए के पैरेलल है, तो इतनी साइड के भी पैरेलल होगा ना जो डबल की हुई है। आल्सो पीबी इज पैरेलल टू सी आर, दिस इज कंस्ट्रक्शन। अब एक पेयर, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल हो जाए और पैरेलल हो जाए, तो वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन जाती है, वो बन जाती है पैरेललोग्राम। वी नो दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, देखो दो पेयर होते हैं ना अपोजिट साइड के, यहाँ बीसी एंड पी आर वन पेयर है, सी आर एंड पीबी दूसरा पेयर है। वी नो दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल होता है बॉक्स, इज इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल and parallel, then it is also called पैरेललोग्राम। तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये बी सी आर पी क्या बन गया हमारे पास, पैरेललोग्राम बन गया। मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देयरफॉर बीपी बी सी आर पी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम की अब दूसरा पेयर देखो, ये तो यूज किया था हमने, बीपी पैरेलल टू सी आर एंड बीपी इक्वल टू सी आर, ये हमने यूज किया। दूसरा पेयर भी तो पैरेलल एंड इक्वल होगा ना, जब हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो बीसी पी आर पैरेलल टू बीसी एंड पी आर इक्वल टू बीसी। रीजन इसमें लिख देना, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अब पी आर बीसी के पैरेलल है, तो इतना पार्ट भी क्या होगा, इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर होगा। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। आल्सो पी आर को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को क्यू आर के इक्वल प्रूव कर दिया है, तो पी आर को हम क्या लिख सकते हैं अंजलि? सर पी क्यू प्लस क्यू आर। मैंने क्या बोला रोहिन, पी क्यू क्यू आर के इक्वल है, तो मैं पी आर को और क्या लिख सकता हूँ, चलो पी क्यू प्लस क्यू आर तो लिख सकते हैं, और क्या लिख सकता हूँ, टू टाइम पी क्यू नहीं लिख सकता मैं? यस सर। यस सर। तो पी आर को हम क्या लिखेंगे, टू टाइम पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, और पी क्यू पैरेलल टू बी सी, एंड पी क्यू जो टू है वो कहां चला जाएगा, नीचे, हाफ बी सी। हो गया, यही प्रूव करना था। समझ गए बच्चे? यस सर। अब इसका कन्वर्स, यहाँ पे क्या था, मिड दो दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही थी, जहां पे भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी वहां पे हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। अब आ गया इसका कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसकी भी स्टेटमेंट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग
midpoint of one side parallel to second side bisects the third side. अब क्या गिवन है हमें, एक साइड का मिड पॉइंट दूसरे के पैरेलल तीसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट. यहां पे ना एक लाइन रहेगी ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल वर्ड तो डाला ही नहीं कहीं, है ना. ए बी सी. अब पी हम मिड पॉइंट ले लेते हैं. पी क्यू पैरेलल टू बी सी. वी हैव टू प्रूव ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी. गिवन क्या है यहाँ पे, ए पी इज इक्वल टू बी पी एंड पी क्यू पैरेलल टू बी सी. ये दो चीजें गिवन है हमें. टू प्रूव ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, सेम कंस्ट्रक्शन. यहां से एक लाइन पैरेलल किसके, बी ए के, पी क्यू को आर पे इंटरसेक्ट करेगी. कंस्ट्रक्शन लिख लोगे अपने आप सेम टू सेम. यस सर. अब ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है. पी क्यू पैरेलल था तो पी आर भी तो पैरेलल होगा ना. लिखना कैसे है, इन क्वाड्रिलेटरल बीसीआरपी, पी आर पैरेलल टू बीसी एंड बीपी पैरेलल टू सी आर. दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं, देयरफॉर बीसीआरपी क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया. यस और नो. यस सर. पैरेललोग्राम बन गया तो बीपी किसके इक्वल होगा, आर सी. आरसी. रीजन बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. बट बीपी हमें किसके इक्वल गिवन है, सर क्यू सी. एपी के क्यूसी के कहां से. सर एपी. तेरी नींद आंखें खुली नहीं अभी तक मोटो. तो देयरफॉर देखो बीपी आरसी के इक्वल, बीपी एपी के इक्वल. तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे ना. आरसी किसके इक्वल आ गया, बीपी के इक्वल आ गया. आ गया बेटा. यस सर. सॉरी, आरसी एपी के इक्वल आ गया. ये दोनों साइड्स जहां मैंने डॉट लगा दिया. अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट कर दो. कैसे, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, यस और नो. यस सर. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल. ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल. वाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी ना अंजलि. यस सर. चांदा खाना है, पता नहीं एक्सटीरियर कहां से लेके आ गई तुम. सर ये इंटीरियर. जेड, ये जेड, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है. ठीक है. नाउ इन ट्रायंगल्स एपीक्यू, एपीक्यू एंड सीआरक्यू ऑर्डर में लिखना कंपल्सरी होता है. इसका एंगल 2 इसके एंगल 1 के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. इस ट्रायंगल का की साइड एपी इस ट्रायंगल की साइड सीआर के इक्वल. प्रूव्ड अबव, ये प्रूफ किया है ना. सीआर और आरसी इज द सेम थिंग. एंगल 3 इसके एंगल 4 के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो लाइन ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई. बाय विच रूल, एएस ए रूल से. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो ए क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, सी क्यू के. सीपीसीटी हेंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था. मतलब जब भी दो साइड्स का मिड पॉइंट गिवन होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम, एक साइड का मिड पॉइंट दूसरे के पैरेलल होगी तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. अंडरस्टूड. यस सर. इसके बाद आगे बच्चे हमारे पास इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम.
if three or more parallel lines makes equal intercepts with one transversal, then other transversal also makes transversals also makes equal intercepts. कैसे? थ्री और मोर पैरेलल लाइंस, तीनों पैरेलल है, एरो लगा दिया. वन ट्रांसवर्सल मेक इक्वल इंटरसेप्ट, ए बी बी सी के इक्वल. देन अदर ट्रांसवर्सल, ये इंटरसेप्ट होता है बेटा ए बी एंड बी सी. दीज आर कॉल्ड इंटरसेप्ट. पी क्यू आर, तो पी क्यू को क्यू आर के इक्वल करना है. We have to prove PQ is equal to QR. Given AP BC या LMN ले लो लाइंस को, ज्यादा इजी रहेगा. N parallel to M parallel to N. Also AB is equal to BC, ये भी given है. To prove other transversal also makes equal intercept, PQ को QR के इक्वल करना है. कंस्ट्रक्शन, चाहे AR को ज्वाइन कर लो चाहे PC को ज्वाइन कर लो. मैं PC को ज्वाइन कर रहा हूं, यहाँ पे M पॉइंट दे रहा हूं. यहाँ पे क्या पॉइंट दे दिया मैंने? M. अब इस ट्रायंगल में आ जाओ. कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन CP, बस प्रूफ. इन ट्रायंगल ACP, इन ट्रायंगल ACP AB BC के इक्वल एंड PM CM के इक्वल. AB BC के इक्वल, PM CM के इक्वल. सॉरी, पैरेलल, BM पैरेलल टू AP. ये तो दिया नहीं ना हमें मिड पॉइंट. BM पैरेलल टू AP, तो क्या हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये देखो, BM जो लाइन सेगमेंट है किसको ज्वाइन कर रही है? एक साइड के मिड पॉइंट को, दूसरी के पैरेलल है, थर्ड को क्या करेगी? बाइसेक्ट. देयरफॉर CM इज इक्वल टू MP. रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ऐसे रीजन लिखना है. इसके बाद आ जाओ इस ट्रायंगल में, ये साइड इसकी इक्वल हो गई ना. अब आ जाओ PCR में. नाउ इन ट्रायंगल PCR, PM इज इक्वल टू CM एंड MQ पैरेलल टू CR ना. पूरी साइड इसके पैरेलल थी, तो इतना पार्ट भी क्या होगा? पैरेलल होगा ना इसके. तो क्या हो गया? PQ इज इक्वल टू PQR. रीजन फिर से देखो, ये वाली लाइन सेगमेंट MQ किसको ज्वाइन कर रही है? एक साइड के मिड पॉइंट को, दूसरे के पैरेलल है, थर्ड को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. देयरफॉर PQ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. हो गया प्रूफ. समझ गए बच्चे? ये इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी है. तीनों की स्टेटमेंट अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट में सब कुछ है. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 9. फर्स्ट सम हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं. हाँ जी अंजलि, द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डैश टू द थर्ड साइड. So अंजलि, parallel to the third side. the line, Rohin, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the सर पैरेलल अदर साइड. third side बोलेंगे. देखो, line drawn through the midpoint of one side parallel to another side bisects the third side. Third. यहाँ पे बच्चे
एस एंड टी आर द मिड पॉइंट, एस इसका मिड पॉइंट है, टी इसका मिड पॉइंट है। एस टी हमें 3 गिवन है, तो क्यू आर की लेंथ कितनी होगी अंजलि? सर ST into 2. दैट इज 6, 6 इज द आंसर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब रोहिन, ये फिगर गिवन है ऊपर, ये वाली। Yes, इन sir. फिगर डी एंड ई आर द मिड पॉइंट, डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है। डी ई 7.5 है, तो बीसी की लेंथ सेम इसके जैसे ही हो गया, Sir, 7.5 into 2. 15। फिफ्थ पार्ट, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है ईच केस में। 64 इज हाफ ऑफ 4x, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ना, तो ये लाइन इसके हाफ के इक्वल हो जाएगा। एक्स फाइंड, x माइनस 8 हाफ ऑफ 40, x प्लस 8 हाफ ऑफ 8x 6x। कर लोगे? नो सर, ये समझ में नहीं आया। कौन सा नहीं समझ में आया? सर यही 5th वाला क्वेश्चन। मोटे तुमने खाना नहीं खाया आज। ये इसके इक्वल दिया है बेटा हमें। यस फर्स्ट सर। पार्ट कर रहा हूं मैं इसका, ए पार्ट, फिफ्थ का ए पार्ट। ये इसके इक्वल दिया है। यहाँ पे 64 लिखा है, यहाँ पे 4x लिखा है। नेमिंग कर दो सबसे पहले, कर दिया मैंने। अब यहां देखो, एबीसी ट्रायंगल में बी क्यू सी क्यू के इक्वल है बेटा, बीपी पी ए के इक्वल है, ये हमें गिवन है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? ये पी क्यू लाइन सेगमेंट हो गई ना यस सर। अंजलि? स्टेटमेंट बोलो मिड पॉइंट थ्योरम की। अगर आपको थ्योरम की स्टेटमेंट आती होगी ना, तभी अप्लाई कर पाओगे। सर PQ into 2 is equal to नहीं बच्चे, CA. मैंने स्टेटमेंट पूछा है आपसे, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने आपसे स्टेटमेंट पूछा है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ, मेरे साथ साथ मतलब इसके बाद मैं फिर से पूछूंगा, सुनूंगा। The line अंजलि, segment joining midpoint of any two sides of a triangle इज is इज parallel to the other or third side. अदर नहीं बोलना, थर्ड बोल देना। पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल्स And टू, is half square. हाँ, तो यहाँ पे हमें पैरेलल की जरूरत नहीं है। पी क्यू किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगा ना, Yes sir. मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे ऐसे रीजन। अब पी क्यू 64 है, तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, किसके इक्वल आ गया? ए सी के। 64 टू जा 128 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ए सी। बस हो गया। आया समझ? Yes तीनों sir. पार्ट में ऐसे ही करना है बेटा। यहाँ पे x माइनस 8 हाफ ऑफ 40 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 8 हाफ ऑफ 6x हो जाएगा। समझ गए बच्चे? Yes sir. रोहिन समझ आया बेटा? Yes, sir, sir, पर मेरी मैम ने ऐसे कराया है कि इन ट्राइंगल एबीसी पी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी एस स्टेटमेंट लिखवाइए। तो यार ये इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इट्स मींस? मैडम ने स्टेटमेंट यस सर। लिखवा दी, मैंने अलजेब्रिकली लिख दिया, बात तो एक ही है। यस सर। हम्म, तेरे पास, मैं एक सिंपल सी बात है, तेरे पास 50-50 के दो नोट हैं। मैम कहती नहीं 50 प्लस 50 लिखो, मैं कह रहा हूं नहीं, तेरे पास 100 रुपीज है। कोई डिफरेंस है दोनों में? नो सर। फिर बस वही चीज है। अगर आप ऐसे भी लिख के आ जाओगे ना, तो वो गलत नहीं है, इसका मीनिंग ही वो है बेटा। बी क्यू इक्वल टू सी क्यू का मतलब क्या हुआ? कि बीसी का मिड पॉइंट है। पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट लिख देना, फिर मेरे को ज्यादा बेटर नहीं लगता, वो टाइम वेस्टेज है। बीपी इज इक्वल टू पी है, ये भी तो उसका सेम मीनिंग ही है कि पी मिड पॉइंट है बी का। अंडरस्टूड? यस। इन ट्रायंगल एबीसी, तेरी मैडम ना रट्टा मार के आई होगी, पक्की बात है। सेकंड सम, इन ट्रायंगल एबीसी, AB 6 है, AC 3 है, M is the midpoint of AB and a straight line through M parallel to AC cut BC at N.
व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन, इसकी फिगर नहीं दी हुई। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ साथ ही साथ कट लगा लिया करो, आपने भी कट लगा लेनी है, इससे क्या होता है फिगर समझ आ जाती है। एंड ए स्ट्रेट लाइन थ्रू एम पैरेलल टू एसी, एसी के पैरेलल, यहाँ पे ऐसे होगा ना, इस साइड तो नहीं जाएगा, इस साइड जाएगा। एरो सिंबल लगा दिया पैरेलल का। इंटरसेक्ट बीसी एट एन, एन पे इंटरसेक्ट कर रही है। एम एन की लेंथ फाइंड करनी है। देखो हमें गिवन क्या है, ए बी 6 गिवन है, ए सी कितना गिवन है, 3 गिवन है। एम मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है। हमने फाइंड क्या करना है, एम एन फाइंड करना है, एम एन की लेंथ फाइंड करनी है। मैंने डॉट लगा दिया। गिवन अपने आप लिख लोगे। टू फाइंड अभी प्रूव नहीं है तो इसलिए टू फाइंड लिखना पड़ेगा। एम एन, ठीक है, एम एन की लेंथ निकालनी है हमने। मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। यहाँ पे बच्चे कौन सी थ्योरम लगेगी अंजलि, मिड पॉइंट के कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, सबसे पहले ये डिसाइड करना है आप। सर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम कब लगती है अंजलि, जब दो साइड्स के मिड पॉइंट गिवन होते हैं ना यस सर। अंजलि। यहाँ दो साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है बेटा, नो सर। तो कैसे लग जाएगा, नहीं लगेगा ना। नो सर। कौन सी लगेगी, देखो एक साइड का मिड पॉइंट है, दूसरी के पैरेलल है, तो कौन सी लगेगी, कन्वर्स। और लिखने का भी प्रेजेंटेशन इन ट्रायंगल एबीसी। अब रोहिन तो लिखेगा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू बी एम। ठीक है रोहिन। नो सर। एंड एम एन पैरेलल टू ए सी। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लिया कर कि उसका मीनिंग क्या है, वही सेम मीनिंग ही है उसका। अब ऐसे थोड़ा है कि मैम ने ऐसे लिखवा दिया तो आप बिल्कुल सेम टू सेम ही लिखोगे। कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है अंजलि, line segment joining midpoint of one side parallel to second side bisects the third side। तो bn is equal to nc आ जाएगा ना, बोलो। यस सर। अब यहां देखो, ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। नाउ bm is equal to am या am is equal to bm, जैसे मर्जी लिख दो। एंड bn is equal to cn। ये हमें गिवन था, ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब मिड पॉइंट थ्योरम दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ना। अब हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे बेटा। एम एन किसके इक्वल आ जाएगा, एम एन किसके इक्वल होगा अंजलि, सर 1/2 ऑफ AC। हाँ। इतनी मुश्किल से क्यों बोल रही है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब एम एन हमने फाइंड करना है, हाफ ए सी हमें 3 गिवन है, 3/2, तो दैट मीन्स 1.5 सेंटीमीटर। दिस इज अवर आंसर। समझ आ गया बच्चे। यस सर। यस नाउ सर। we will reach on question number 3rd। ये फिगर की तरह ए बी सी। डी इसका मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। एक मिनट बच्चे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मैंने यहां पे कट लगा दिया। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यहां पे डबल कट लगा दिया। सिंगल कट वाली साइड सिंगल कट वाली साइड की इक्वल, डबल वाली डबल।
डीई, हमने डीई फाइंड करना है अगर बीसी 6 गिवन है। सीधा ये प्रॉपरली लिख लेना, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज इक्वल टू डीबी, ए इज इक्वल टू ईसी, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम, हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा। लगा लोगे ना? यस ये सर। टी आ जाएगी। एंगल एडीई, ये एंगल, इफ एंगल डीबीसी, ये एंगल 140 हो, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ना? कौन से एंगल है रोहिन? सर पूछिए। कोरेस्पोंडिंग। तो जब हम मिड पॉइंट लगाएंगे ना, तो यहाँ पे ना ऐसे भी लिख देना, डीई पैरेलल टू बीसी भी यूज कर लेना, क्योंकि इसका यूज होगा ना अब, पैरेलल का यूज करके कॉरस्पॉन्डिंग हुए ना, तो ये एंगल भी कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया। समझे बच्चे? यस सर। सिंपल है। मतलब दो बार एक बार मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है और उनमें वैल्यूज फिल करनी है बस। फोर्थ सम, फिगर हमें गिवन है फोर्थ सम का। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, स्टेटमेंट उसके बाद रीड करते हैं, ठीक है? एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, ए बी सी, एफ, यहाँ पे ई, यहाँ पे डी। इन फिगर डी ई एफ आर रिस्पेक्टली द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी, सी ई एंड ए बी, ये दिया है। प्रूव दैट ए डी बाइसेक्ट्स ई एफ। यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। क्या पॉइंट लूं मैं? एम ले लेता हूं। सर गिवन ओ लिख लोगे? गिवन लिख लोगे? यस सर। ए एफ इज इक्वल टू एफ बी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ए इज इक्वल टू ई सी। टू प्रूव, अंजलि, वी हैव टू प्रूव ए डी बाइसेक्ट्स एफ ई, ई एफ। बताइए क्या प्रूव करना है हमें? उन्होंने लिखा है ए डी, स्टेटमेंट लिखी है, अल्जेब्रिकली हम क्या लिखेंगे अंजलि? ए डी बाइसेक्ट ई एफ, ये लिखा हुआ है उन्होंने प्रूव करने के लिए। तो दैट मीन्स किसको किसके इक्वल करना है? सर ट्रायंगल नहीं एडीसी। बच्चे, मैंने क्या पूछा है आपसे? मैंने जो चीज पूछी है बेटा उसका आंसर दो ना। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? सर अंजलि चंद्रा। मम्मा का नेम क्यों नहीं बताया? पापा का नेम क्यों नहीं बताया? एड्रेस क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने पूछा नहीं है ना? मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमने टू प्रूव में लिखना है कुछ। उन्होंने स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? प्रूव दैट एडी बाइसेक्ट ईएफ, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। इसको अल्जेब्रिकली क्या मतलब, हमने किस चीज को किसके इक्वल करना है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। बोलो बच्चे, फास्टली टेल मी, जल्दी बताइए। सर अलजेब्रिकली नहीं पता। बच्चे, मेरे पास एक तलवार है, उससे मैंने तेरे को दो पार्ट में काट दिया, तो कौन कौन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा? अंजलि के तलवार? सर अंजलि। तो यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने? जो एडी है, प्रूव करना है, जो एडी लाइन है वो ईएफ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब एफएम को एमई के इक्वल करना है बस। ये लिखा है ना, प्रूव दैट एडी बाइसेक्ट्स एफई, बाइसेक्ट एफई मतलब एफएम को एमई के इक्वल करना है। हाँ जी, क्या करें? रोहिन बताइए क्या करें? क्या सर? हम कैसे प्रूव करें एफएम को एमई के इक्वल? हाउ वी कैन डू दिस? सर मिड पॉइंट थ्योरम से। हाँ जी, सबसे पहले देखो, इस साइड का मिड पॉइंट है, इस साइड का मिड पॉइंट है। हम एक तरीका और भी कर सकते थे इनको ज्वाइन करके, पर रहने दो। आप ये करो, एफ ई प्रूफ, ट्रायंगल जरूर मेंशन कर देना, इन ट्रायंगल एबीसी ए एफ एफ बी के इक्वल,
ए ई सी के इक्वल। देखो ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, ये हमें गिवन है, तो यहां से एफ ई क्या हो जाएगा, पैरेलल टू बी सी एंड एफ ई इज हाफ ऑफ बी सी। इसका रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चे, अब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई ना, यस और नो। यस सर। अब इस स्मॉलर ट्रायंगल में आ जाओ। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए एफ बी के इक्वल है, एफ एम पैरेलल टू बी डी है, तो कन्वर्स लगेगा ना, एक साइड का मिड पॉइंट दूसरे के पैरेलल, तो ए एम एम डी के इक्वल हो जाएगा। यहां पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया। अब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल मैंने प्रूव कर दिया। दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ये लाइन, जो डार्क कर दी मैंने। ये लाइन दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो एफ एम किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी डी। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि इसी ट्रायंगल में यूज हो रहा है ना अभी। फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली एम ई किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ डी सी के। इतना पार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे सिमिलरली वर्ड आ जाता है। ये सिमिलरली का सिंबल है, पैरेलल का सिंबल डाल के एल वाई डाल दो, तो दैट इज द सिंबल ऑफ सिमिलरली। एम ई किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ डी सी के। बट बी डी एंड सी डी आर इक्वल गिवन है हमें, मिड पॉइंट गिवन था ना, बी डी एंड सी डी दोनों इक्वल दिए हुए हैं ना, तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एफ एम एम ई के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आया समझ बच्चे। यस सर। सो रोती रहती है सर एक और रोती। बार समझा दो। देखो ये एफ ई लाइन क्या बेटा, इसके पैरेलल हो जाएगी ना, बोलो। यस सर। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये इसके इक्वल है, ये इसके पैरेलल है, तो ए एम एम डी की इक्वल हो जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से। यस सर। अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो एफ एम किसके इक्वल आएगा, हाफ ऑफ बी डी के इक्वल आएगा ना। यस सर। सेम वे एम ई हाफ ऑफ डी सी की इक्वल, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता ए डी सी ट्रायंगल में, वो सेकंड इक्वेशन लिख दी। बट बी डी और सी डी क्या दिए हुए हैं हमें, इक्वल दिए हैं ना, वो थर्ड इक्वेशन ले ली, यहाँ गिवन लिख देते हैं। अब बी डी और सी डी इक्वल है, तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, कि नहीं यस होंगे। सर। तो एफ एम किसके इक्वल आ गया, एम ई के इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था, समझे बच्चे। यस सर। बच्चे एक काम करना, फर्स्ट फोर, दो थ्योरम, तीनों थ्योरम्स, और ये फर्स्ट फोर सम, सेवन सम्स हो गए, तीनों थ्योरम्स और चारों सम, ये कर लोगे बच्चे। यस सर। इवनिंग यस वही सर। 7 o'clock क्लास लगाएंगे, ठीक है। ओके, ओके सर। इसके आगे आज चैप्टर खत्म कर देंगे ये। चलो मैंने अभी ऑफिस जाना है, तैयार होने, ठीक है। ओके बाय। ओके सर।